वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो देवरा की डे 10 यानी कि आज संडे सेकंड संडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। आज संडे पर क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड कल संडे पर क्या हुआ, मैं रात के टाइम वीडियो नहीं बना पाया तो अभी आपको बताने वाला हूं कि कल संडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आने वाली है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि गाइस इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले कल डे 9 सैटरडे की टोटल ऑफिशियल कलेक्शन देख लेते हैं। मेरा टारगेट था 10 करोड़ के भाई, पहले 15 करोड़ था जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही थी। तो तब मैं बोलता था कि 15 करोड़ की नेट कलेक्शन सैटरडे पर आएगी। लेकिन फिर थर्सडे आया, फ्राइडे आया, उन पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने अच्छा खासा ड्रॉप लिया। तो उसके बाद मेरी प्रिडिक्शन हो गई 10 करोड़ की। कल सैटरडे पे 10 करोड़ की नेट कलेक्शन तो आनी ही आनी चाहिए। तो क्या आई या नहीं आई वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस कल डे 9 यानी कि सैटरडे की ऑक्यूपेंसी देखेंगे। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें मॉर्निंग में कल ऑक्यूपेंसी आई 18%, आफ्टरनून में आई 31%, इवनिंग में आई 32% एंड नाइट, ऑफ कोर्स सैटरडे नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी जाती है तो ये बढ़ के हो गई 37% और ओवरऑल आई ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं। मैं इसको इतना अच्छा नहीं बोलूंगा, यस एवरेज ऑक्यूपेंसी थी गाइज सैटरडे यानी कि वर्किंग डे पर। मैं बोलूंगा कि वर्किंग डे के हिसाब से ज्यादा थी, लेकिन सैटरडे पर हमें जितनी चाहिए होती है उससे कम ही थी। लगभग 40% तो गाइज होनी चाहिए थी, उतनी नहीं आई। अगर मैं हिंदी 2D की बात करता हूं तो कल सैटरडे मॉर्निंग में 8% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 14% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में भी 14% ऑक्यूपेंसी, नाइट में जंप लिया और 19% और ओवरऑल बनी 14%। और हिंदी का भी मैं यही बोलूंगा कि पहले जो स्टार्टिंग डेज थे इस फिल्म के, हिंदी में बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया, लेकिन अब आकर भाई साहब हिंदी में भी अच्छा खासा डिप देखने को मिला। कल सैटरडे पर मिनिमम 20% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जानी चाहिए थी, लेकिन गई 14%। शोज की भी कोई कमी नहीं है यहां पर। खैर मैं डायरेक्ट मूव करूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो गाइज यहां पर कल डे 9 पे तेलुगु लैंग्वेज से 5.45 करोड़ की नेट कलेक्शन आई, हिंदी बेल्ट से आया 3 करोड़, बहुत कम। कल सैटरडे पर भाई साहब हिंदी से 3 करोड़ बहुत कम आया। अकॉर्डिंग टू ट्रेड यार मान लो दारा यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 4 करोड़ आ जाएगा, फिर भी कम है। कल सैटरडे पर मिनिमम 5 करोड़ तो भाई साहब होना चाहिए था। ऑफ कोर्स हॉलीडे है और लास्ट भाई साहब वेडनेसडे का रिस्पॉन्स देख लो, वर्किंग डे का रिस्पॉन्स देख लो। इवन कि अगर मैं मंडे की बात करूं तो कभी जो लास्ट मंडे गुजरा था उस पे 4.40 करोड़, फिर ट्यूसडे पे 4.80 करोड़, फिर वेडनेसडे पे 7 करोड़ और फिर उसके बाद थर्सडे पे ड्रॉप आया। लेकिन सैटरडे पर 3 करोड़ मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। कन्नड़ा की बात करूं तो 8 लाख, तमिल की बात करूं 20 लाख, मलयालम की बात करूं 2 लाख। अगर टोटल बात करूं तो कल सैटरडे पर 8.75 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। यार मान लो जो ऑफिशियल नंबर्स एक दो घंटे बाद देखने को मिलेंगे वो 9 करोड़ हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मेकर्स थोड़े से इससे ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो मैंने बोला था 10 करोड़ की नेट कलेक्शन, और जब मैं बोल रहा था ना 10 करोड़ फ्राइडे वाले दिन, जब मैं आपको फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था, तो जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। अब मैंने जब 10 करोड़ नेट कलेक्शन प्रिडिक्शन दी कि सैटरडे को इतना आ सकते हैं, तो मैं अपने माइंड में यही सोचकर बैठा था कि धमाका होगा। मैं अपनी तरफ से कम ले रहा हूं, लेकिन जब ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी तो वो ज्यादा होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं गई हैं। अब गाइस अगर मान लो 8.75 करोड़ ही आता है तो पहले 9 दिनों की इंडिया से नेट कलेक्शन हो जाएगी 230 करोड़, 230 करोड़, जो कि गाइस कहीं ना कहीं कम है। आज संडे तक लगभग 250 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जानी चाहिए थी। तो अगर कल सैटरडे तक 230 करोड़ है तो आज संडे तक तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आना भाई साहब मैं इसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं मानता। खैर दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज, मैंने आपको फ्राइडे की भी ऑफिशियल कलेक्शन नहीं बताई थी। अगर वो भी बताऊं तो फ्राइडे वाले दिन आया 6 करोड़ एंड सैटरडे पे 8.75। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यार फ्राइडे की कलेक्शन फिर अच्छी थी 6 करोड़। ओवरऑल तो कम थी, लेकिन अगर हम सैटरडे के अकॉर्डिंग देखें तो भाई बहुत कम नजर आती है। खैर दोस्तों जो भी है, मूव करते हैं आज की एडवांस बुकिंग पे, यानी कि आज है भाई साहब संडे। संडे पर क्या कुछ हो रहा है तो गाइस आज सेकंड संडे है। हैदराबाद के अंदर 98 लाख की एडवांस बुकिंग,
आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर 2.03 करोड़ की एडवांस बुकिंग, हिंदी नेशनल चेन्स 12.4 थाउजेंड टिकट्स से सोल्ड आउट एंड टोटल 3.72 करोड़ की एडवांस बुकिंग। अब गाइस कल ये सैटरडे से ज्यादा है, यस कल सैटरडे की भी एडवांस बुकिंग लगभग 3 करोड़ की लाइन में थी, लेकिन यहां पर 3.72 करोड़ आज संडे पर हुई है। अब गाइस देखो मेरी प्रिडिक्शन क्या है, संडे पर मैं जो नोट किया ना, यानी कि जितनी भी मूवीज के इससे पहले मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता चुका हूं, जो सेकंड संडे इवन कि जो थर्ड संडे भी होता है, इनके मॉर्निंग शोज में भी मूवी को बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिलता है। अब गाइस देखो कल सैटरडे की बात करूं तो मॉर्निंग में देवरा को ना तो हिंदी ना तेलुगु में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आज भाई साहब मॉर्निंग में अच्छा रिस्पांस बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि आज संडे है, संडे के नाइट शोज बहुत कम अच्छे गए हैं, क्योंकि अगले दिन मंडे होता है। सबको पता है कि भाई साहब मंडे प्रॉपर वर्किंग डे है, भाई साहब सबने अपनी जॉब वगैरह पे, बिजनेस वगैरह पे जाना होता है, तो कहीं ना कहीं संडे के नाइट शो अच्छे नहीं जाते। तो दैट्स है संडे वाले दिन ऑडियंस की प्रेफरेंस होती है कि भाई मॉर्निंग में मूवी देखनी है या आफ्टरनून में देखनी है। तो अगर देवरा के मॉर्निंग आफ्टरनून में भाई एक अच्छा तगड़ा रेस्पॉन्स आ गया, तो फिर अगर संडे के नाइट शोज इतने अच्छे ना भी गए तो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इस फिल्म को मिनिमम 10 करोड़ की नेट कलेक्शन तो करना पड़ेगी। गाइस अगर ये इतना करती है तो आपको पता है 230 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले है, 10 करोड़ ऐड हो जाएगा तो 240 करोड़। भाई फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ है। मैं भी आपको अगर सही बताऊं तो ये कम बता रहा हूं, 300 करोड़ तो भाई साहब होगा ही होगा। चलो मेकर्स 250 से 270 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन 300 करोड़ का बजट आप मान के चलो इतना होगा। वैसे तो मेकर्स ने सक्सेस पार्टी भी कर ली है, लेकिन भाई इतना बड़ी फिल्म है, इतने बड़े सुपरस्टार्स लिए गए हैं, तो 300 करोड़ तो गाइस नॉर्मल बात है। के 500 करोड़ बोल रहा है भाई, वो तो एक अलग ही दुनिया में चलता है। खैर 300 करोड़ की भाई साहब यहां पर इस फिल्म का बजट है, तो अगर आज 10 करोड़ बिलो आया, मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म 300 करोड़ के टारगेट को टच कर पाएगी, क्योंकि कल मंडे है, परसों ट्यूसडे यानी कि आगे वर्किंग डे स्टार्ट है, और फिर गाइस ये जो अभी अपकमिंग वीकेंड आने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस पर मल्टीपल रिलीजेस है, मल्टीपल रिलीजेस मेरा भाई। तो कैसे ये मूवी हैंडल करेगी देखना इंपॉर्टेंट होगा। खैर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। ఆ సినిమా బాగోపోవడానికి ఏముంటుందండి, వాళ్ళు చెప్పే 2 మాటలు కాదండి, సంవత్సరం కష్టపడి కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎంతో కష్టపడిన జీవితాన్ని ఒక్క నిమిషంలో మనం బాగలేదు అంటానికి రీజన్ కూడా చెప్పాలండి. ఏం బాగాలేదు అందులో, ఎక్కడ బాగాలేదు, నువ్వైతే తీయగలవా ఆ సినిమాని, నువ్వు ఒక్క ఫైట్లో చేయగలవా, ఒక్క మాట నువ్వు డైలాగ్ నువ్వు చెప్పగలవా, ఈవెన్ ఫ్రీగా చెప్పండి అని నువ్వు చెప్పలేవు కదా. అలాంటప్పుడు బాగలేదు అనే పదాన్ని ఎలా వాడతావండి, వాటన్నో వేయండి, అది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ కానే కాదు. బాగలేదన్న క్వశ్చన్ లేదండి, నాకైతే చాలా చాలా బాగుంది, మా ఫ్యామిలీ అంతా ఎంజాయ్ చేశారు, బాగుందంటేనే నేను వచ్చాను. మా ఇంట్లో మా పిల్లలు మా కోడళ్ళు అందరు చూసి బాగుందని ఈరోజు టికెట్ చేశారు, నాకు చెప్పకుండా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పంపించారు. నాకైతే మాత్రం